एक बार की बात है। भगवान परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे। उनके मन में अपने गुरु भगवान शिव के दर्शन की तीव्र इच्छा थी। जब वे कैलाश पहुंचे तब भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम कर रहे थे। उस समय द्वार पर उनके पुत्र भगवान गणेश पहरा दे रहे थे। परशुराम ने अंदर जाने की इच्छा जताई, लेकिन गणेश जी ने विनम्रता से कहा, हे महाशक्तिशाली परशुराम, अभी माता पिता विश्राम कर रहे हैं, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। परशुराम, जो अपने तेज और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, ये सुनकर थोड़ा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मैं अपने गुरु भगवान शिव से मिलने आया हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। गणेश जी ने फिर भी शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। जब तक माता पिता जाग नहीं जाते, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अब परशुराम का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने इसे अपने अपमान के रूप में लिया। उन्होंने गणेश जी को हटाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी अडिग रहे। धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते युद्ध में बदल गई। परशुराम ने अपने परशु फरसा से हमला किया, लेकिन गणेश जी ने अपनी शक्ति और बुद्धि से हर वार को रोक दिया। उन्होंने अपनी सूंड से परशुराम को दूर फेंक दिया। देवताओं ने ये दृश्य देखकर आश्चर्य किया कि एक बालक इतने महान योद्धा का सामना कर रहा है। परशुराम ने कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन गणेश जी हर बार उन्हें विफल कर देते। अंत में परशुराम ने अपना दिव्य परशु उठाया, जो उन्हें स्वयं भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। जब उन्होंने वो अस्त्र गणेश जी की ओर फेंका, तब गणेश जी ने उसे पहचान लिया। उन्होंने सोचा, ये परशु मेरे पिता भगवान शिव का दिया हुआ है, मैं इसका अपमान नहीं कर सकता। इसलिए गणेश जी ने उस वार को रोकने के बजाय उसे अपने ऊपर सह लिया। वो परशु उनके एक दांत पर लगा और उनका एक दांत टूट गया। तभी से गणेश जी को एक दंत कहा जाने लगा। ये देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उनका क्रोध भयंकर रूप लेने लगा। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। परशुराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत गणेश जी और माता पार्वती से क्षमा मांगी। भगवान शिव भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने स्थिति को शांत किया। उन्होंने परशुराम को समझाया कि गणेश जी ने अपना कर्तव्य निभाया और परशुराम को भी धैर्य रखना चाहिए था। परशुराम ने विनम्रता से गणेश जी को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें क्षमा कर दिया।